बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के लिए बरसते बादल पाठ के बारे में बातचीत करेंगे। ये पाठ कविता पाठ है। इस पाठ के कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। तो कवि का कहना है कि कवि ये कहते हैं कि इस पाठ के माध्यम से पाठ का आरंभ करने से पहले मैं आपको पाठ में प्रवेश कराने हेतु एक छोटी सी कविता आपके सामने रखता हूँ। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बदला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों में पानी। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो। यहाँ कविता में प्रवेश कराने हेतु जो कविता आपके सामने पढ़ी गई है उसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बदला दो कोयल रानी। कोयल रानी से पूछा जाता है कि हे कोयल रानी, तुम क्या गाती है और किसे बुलाना चाहती है। प्यासी धरती देख मांगती, धरती को देखो एक बार, वो प्यासी है, वो अपनी प्यास को बुझाना चाहती है। हो क्या मेघों में पानी, क्या मेघों से पानी तुम ला सकती हो। इस प्रकार से कोयल से पूछा जा रहा है। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, जब धरती प्यासी होती है तो धरती को क्या चाहिए, पानी। धरती को पानी चाहिए, और धरती को पानी कहाँ से मिलता है, वर्षा से मिलता है। तो प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी ने इसी वर्षा ऋतु को आधार मानते हुए एक कविता को लिखी है। उस कविता का नाम है बरसते बादल। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु में आकाश में जब मेघ छा जाते हैं, बादल छा जाते हैं, तो कुछ समय के बाद उन बादलों से वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती है। उसका सुंदर वर्णन सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा इस कविता में किया गया। तो बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। एक बार मैं कवि परिचय को पढ़ता हूँ, एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगान, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और गुणाचान तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। 1977 में हुआ। तो यहाँ बच्चों, आप लोगों के लिए एक जानकारी है। वो जानकारी ये है कि सुमित्रानंदन पंत जैसे कि प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं, तो ये जिस प्रकार से ये प्रकृति के बारे में लिखते हैं, इनसे बढ़कर कोई अन्य कवि नहीं लिखता, ऐसा मानना हिंदी जगत में है। इसलिए इनको प्रकृति के बेजोड़ कवि माना गया है। और ये इनका जन्म सन 1900 में हुआ था और इनका निधन 1977 में हुआ था। तो चलो चलते हैं, अब सुमित्रानंदन पंत जी अपनी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। वर्षा ऋतु हमेशा से सबका प्रिय ऋतु रहा है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो प्रकृति के बेजोड़ कवि सुमित्रानंदन पंत अपनी कविता बरसते बादल के माध्यम से प्रकृति का सुंदर वर्णन करना चाहते हैं। जैसा कि जब तपती हुई गर्मी से हमें मुक्ति मिलती है तो हर कोई वर्षा के स्वागत के लिए तैयार हो जाता है। जब वर्षा होने लगती है तो हमारा मन खुशी से झूम उठता है, खुशी से नाच उठता है, हमारा मन प्रफुल्लित होता है। तो ऐसी स्थिति में हमसे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने मानव की चेष्टाओं को नहीं बल्कि प्रकृति में होने वाले पशु पक्षियों की चेष्टाओं को दर्शाते हुए इस कविता में अच्छी तरह से कविता का वर्णन किया।
तो बच्चों, अब यहाँ हमें दो बातों पर ध्यान कर देना है। जब वर्षा होने लगती है तो प्रकृति में होने वाले पशु पक्षी किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया को दिखाते हैं, ये तो कवि ने अपने पद्य में ठीक तरह से इसके बारे में जानकारी दी है। लेकिन मैं आपसे ये भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब वर्षा होने लगती है तो हमारी प्रतिक्रिया किस प्रकार से होगी। इस प्रतिक्रिया के लिए हमें क्या करना होगा, हम कैसे कैसी चेष्टाएं करते हैं। बच्चों, तुम बताओ क्या क्या चेष्टाएं होती है। तो तरह तरह की चेष्टाएं हमें देखने को मिलती, जैसे वर्षा के पानी में कागज की नावें बनाकर छोड़ना, मिट्टी से बांध कर पानी को रोकना, उस पानी में उछलना कूदना, नाचना आदि चेष्टाएं हम बच्चों की ओर से होती। तो मैं एक बार कविता में कुल 4 पद है, आज की कक्षा में हम केवल 2 पद मात्र ही पढ़ेंगे। वो 2 पद ये है कि झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो ये 2 पद आज हम पढ़ेंगे। इन 2 पदों के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है। तो इन 2 पद में जाने से पहले आपको मैं एक और एक बाल गीत सुनाता हूँ। तो बाल गीत ये है कि इसी से संबंधित है। तो बाल गीत ये है कि पानी आया गरज रहे बादल घनघोर, ठमक ठमक कर नाचे मोर, पीपी रटने लगी, ठमक ठमक के नाचे मोर, पीपी रटने लगा पपीहा, झन 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 झिंगुर का शोर, दूर कहीं मेंढक टर्राया, पानी आया पानी आया। झम झम मेघ बरसते हैं सावन। कभी कहता है कि सावन, यह सावन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सावन शब्द को 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक है सावन यानी श्रावण का महीना, जो जिस प्रकार से अंग्रेजी में 12 महीने होते हैं, तेलुगु में 12 महीने होते हैं, संस्कृत में 12 महीने होते हैं, तो उसी प्रकार से श्रावण क्या है, 12 महीनों में से एक महीने का नाम है। और दूसरा है सावन का शब्द का प्रयोग वर्षा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि झम झम मेघ बरसते हैं सावन के। सावन के मेघ, वर्षा लाने वाले मेघ, श्रावण के महीने में आने वाले मेघ कैसे बरसते हैं, झम 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 झम। यहाँ कवि ने अपनी कविता में सुंदरता को लाने के लिए एक ध्वनि का प्रयोग किया गया है कि झम 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 झम, झम 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 की ध्वनि से सावन के मेघ बरसते हैं। जब बरसते हैं इसका अर्थ क्या है, पानी को धरती पर बरसाते हैं। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। तो वर्षा की जो बूंदें होती है, मेघों से गिरने वाली बूंदें सीधे धरती पर नहीं गिरती, भूमि पर नहीं गिरती, बल्कि वो बूंदें कहाँ गिरती है, पेड़ों पर होने वाले पत्तों पर गिरती है। पेड़ यानी तरु, वृक्ष, झाड़, झाड़ के जो पत्ते होते हैं, वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों पर ये वर्षा की बूंदें गिरती हैं और उन पत्तों से छनती है, फिल्टर होती है, बड़ा बोयडम, उन पत्तों से छनकर धरती पर गिरती है। कैसी गिरती है, जब धरती पर गिरती है तो वहाँ एक प्रकार की ध्वनि होती है। फिर कवि कहता है चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के। उर
इस वाक्य में दो शब्दों पर हमें ध्यान देना है। एक है उर, उर का अर्थ है हृदय, और दूसरा घन, घन का अर्थ है मेघ। यहाँ दो शब्दों घन और धन दोनों में अंतर है। घन यानी मेघ, धन यानी पैसा। कवि कहता है कि चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, मेघों के हृदय से बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। जब वर्षा होने लगती है, घमासान वर्षा होने लगती है, आकाश में काले बादल छा जाते हैं, तो उन काले बादलों के बीच से एक प्रकार का चमक, एक प्रकार की रोशनी हमें देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं बिजली। तो कवि कहता है कि बादलों के बीच से, बादलों के हृदय से बिजली चमकने लगती है, तो ऐसा लगता है कि हमें थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो कवि का कहना यह है कि एक बार आप लोग एक बार ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं, जोर से वर्षा होने लगती है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तो इस अंधेरे में बादलों के बीच से, बादलों के हृदय से जब बिजली चमकती है, तो एक बार ऐसा लगता है, एक क्षण के लिए हमें ऐसा लगता है कि दिन में हम सपना देख रहे हैं। जब रात में हम सो जाते हैं, नींद में सपना देखते हैं, तो हमें सब कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा कि दिन में सब कुछ होता है। तो कवि की कल्पना ये है कि जिस प्रकार के अंधेरे का माहौल वहाँ देखने को मिलता है, उस अंधेरे में बिजली चमकती है, तो उस चमक हमें ऐसे दिखाई देती है कि एक सपना हमें दिखे। तो यहाँ पहले पद में कवि कहता है कि जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं, वर्षा होने आरंभ हो जाती है, तो वर्षा की बूंदें पेड़ों के पत्तों पर गिरकर छनकर धरती पर गिरते हैं। ऐसे समय आकाश में होने वाले बादलों के बीच से बिजली चमकती है, उनके बादलों के हृदय से बिजली चमकती है, तो वो बिजली एक बार हमें ऐसा दिखाई देती है कि हम दिन में ही सपना देखते हैं। तो बच्चों, अब चलते हैं दूसरे पद की ओर। दादू टर्टर करते झिल्ली बजती झंझुन, दादुर टर्टर करते झिल्ली बजती झंझन। दादुर यानी कि मेंढक, मेंढक क्या करता है? टर्राता है। यदि आपके घर में कोई बड़े लोग होंगे, दादा दादी, नाना नानी, तो उनसे पूछिए, जब मेंढक टर्राने लगता है तो कहते हैं कि वर्षा होगी। तो अर्थात ये एक संकेत है। भगवान ने हमें प्रकृति में ऐसे अनेक संकेत दिए हैं जो आने वाले समय में होने वाली जो बात होती है उसके पहले से ही हमें ज्ञात होता है। तो दादुर टर्टर करते मेंढक टर्राने लगते हैं, और झिल्ली, झिल्ली यानी से कि